मेरे YouTube चैनल पे सभी मित्रों का अधिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पल पल की अपडेट, नई वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि न्यू दिल्ली में सफ्दरजंग हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल। वहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई, अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। आइए देखते हैं। ये देखिए, सफ्दरजंग हॉस्पिटल, a central government hospital under the Ministry of Health and Family Welfare। तो रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट की आपकी जॉब आई हुई है, रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और ये नोटिस आपका 4 अक्टूबर 2023 को पब्लिश किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, सफ्दरजंग हॉस्पिटल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SGH कहते हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल, कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, ये सब आपके आते हैं। इन सभी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी है। आइए देखते हैं। ये देखिए आप लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट, देखिए फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर की, जो आपकी लेवल 6 की जॉब है। और एक वैकेंसी इसमें आई हुई है टोटल, मतलब 2 वैकेंसी आई हुई है टोटल। और इसमें जो लेवल 6 की जॉब है, क्वालिफ़िकेशन इसका देखिए 18 से 25 साल एज लिमिट मांगा गया है। और क्वालिफ़िकेशन आपकी जो मांगी गई इसमें, ये आप लोग मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, अगर आपकी मास्टर डिग्री सोशल साइंस में, ये सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल साइकोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एक्सेट्रा फ्रॉम, मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्हीं सब सब्जेक्ट में। और उसके बाद डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल वर्क। ये अगर आपके पास है, मतलब ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास ऊपर वाली केवल मास्टर डिग्री है सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, इन सभी में जो दिया गया है सब्जेक्ट, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कंपाउंडर, एक वैकेंसी है, लेवल 4 की जॉब है आपकी। इसमें भी एज देखिए मांगे 18 से 25 साल। आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास BSc डिग्री या BEd डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स या फिर मैथ सब्जेक्ट, या स्टैटिक या मैथ सब्जेक्ट साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास हाई स्कूल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर हाई स्कूल में आपने मैथ लिया तो आप फॉर्म भर सकते हैं, प्लस डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिग्री कोई भी डिग्री आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन इन अ जॉब इन इन्वॉल्विंग, और आपके पास अब द मैथमेटिकल स्टैटिकल डेटा। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। प्लस अगर ये नहीं है और केवल आपके पास डिग्री है मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा रेडियोग्राफर। इसमें आपकी टोटल देख लीजिए आप लोग, अलग अलग वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहाँ पे 10 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 1 में 6 वैकेंसी, 2 में टोटल, मतलब आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी है। लेवल 5 की जॉब है आपके पास। और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इनकी, 12 आपके पास साइंस से होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आपके पास होना, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो रेडियोग्राफी में 2 ईयर ड्यूरेशन का, और एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाए रेडियोग्राफी में, और 18 से 25 साल अगर आपकी एज है तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट आई, SGS में 8 हैं, RML में 10 वैकेंसी है आपकी। उसके बाद देखिए रेडियोग्राफर की 22 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और एक्सरे असिस्टेंट की SGS जो है वहाँ पे 8 वैकेंसी है, और RML डॉक्टर राम मनोहर 10 वैकेंसी। क्वालिफिकेशन लेवल 3 की जॉब है आपकी। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन में मांगा गया 12 होना चाहिए साइंस से, और सर्टिफिकेट है डिप्लोमा और रेडियोग्राफी से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा, और 18 से 25 साल की अगर एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ECG टेक्नीशियन, SGS में 11 और 11 वैकेंसी है टोटल आपके पास। लेवल 4 की जॉब है। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, आप लोग देखिए, मैट्रिकुलेशन में 10th होना चाहिए, और उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ हैंडल ECG मशीन और 1 ईयर, 1 साल का ECG मशीन हैंडल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। SGS में 139, RML में 20 वैकेंसी है,
लेवल 6 की जॉब क्वालिफिकेशन। आइए देखते हैं इसमें क्या मांगा गया है आपका। ये देखिए आपको बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में। 2 एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में हो या लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी एज जो है 30 साल से कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी आती है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, SGS में 33, RML में 3, LHMC में 7, KSH में 5 वैकेंसी, लेवल 5 की जॉब है। क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगा गया इसमें, आपका 10+2 साइंस होना चाहिए एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम और आपका डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 27 साल आपकी एज मांगी गई है इसमें। फिर उसके बाद फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, SGS में 4, RML में 5, LHMC में 3, KSH में 1 वैकेंसी है, लेवल 5 की जॉब है। क्वालिफिकेशन आइए देखते हैं क्या मांगा गया इसमें, 10+2 साइंस होना चाहिए विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपका 2 साल का डिप्लोमा हो, डी फार्मा किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपसे रजिस्ट्रेशन हो, 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट में SGS में 40 वैकेंसी, RML में 1, LHMC में 1 वैकेंसी है और लेवल 6 की जॉब है आपकी। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी आपके पास होना चाहिए और 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी में आपका 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं जो वैकेंसी आई हुई है, ऑपरेटर थिएटर अटेंडेंट, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, RML में 20 वैकेंसी, बस इसी में ये वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है प्लस आपको सर्टिफिकेट फर्स्ट एड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑपरेशन थिएटर में आपके मतलब ऑपरेशन थिएटर में 50 बेड के हॉस्पिटल में आपके काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर नर्सिंग अटेंडेंट, SGS में 93 वैकेंसी, RML में 93 वैकेंसी, LHMC में 32 वैकेंसी, लेवल 1 की जॉब है। और उसके बाद आपके पास जो मांगा गया है वो मैट्रिकुलेशन हो, उसके बाद से मतलब 10th होना चाहिए, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल वर्क इन फर्स्ट, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल में और 18 से 27 साल आपकी एज है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट, SGH में 274 वैकेंसी, लेवल 2 की जॉब है। क्वालिफिकेशन जो आपकी मांगी गई है वो आप लोग देख लीजिए, 10+2 पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपके पास बायोलॉजी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10+2 हो एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में काम करने का। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी, इसमें 20 से 25 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर 1 वैकेंसी है, लेवल 6 की जॉब है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क और सोशियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ डिग्री इन डिसिप्लिन विद लास्ट 1 ईयर ड्यूरेशन डिप्लोमा इन सोशल वर्क, मतलब बैचलर डिग्री सोशल वर्क की हो या सोशियोलॉजी से आप फॉर्म भर से और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अगर ये नहीं है तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री सोशल वर्क में होना चाहिए या सोशियोलॉजी में, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मेडिकल सोशल वर्क में, और अप टू 30 साल की उम्र के लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन 2 वैकेंसी आपकी, लेवल 4 की जॉब है आपकी। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है, 12th आने के पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और उसके बाद ट्रेनिंग एज ए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन फॉर 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है मेडिकल रिकॉर्ड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 28 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। फिर उसके ऑप्टोमेट्रिस्ट, SGS में 1, RML में 2 वैकेंसी है, तो आप लोग देख रहे हैं लेवल 6 की जॉब है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, डिग्री इन ऑप्टोमेट्री 4 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 4 साल की ऑप्टोमेट्री में डिग्री होनी चाहिए, 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, LHMC में 2 वैकेंसी है, लेवल 6 की जॉब है आपकी।
और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम मतलब बैचलर डिग्री इन थेरेपी में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास 12th होना चाहिए साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और डिप्लोमा 2 साल का ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन LHMC में 9 वैकेंसी है, लेवल 6 की जॉब है आपकी। और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो आपके पास मेट्रिकुलेशन में 10th होना चाहिए और डिप्लोमा 2 साल का रेडियोग्राफी में, या अगर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1 साल का है विथ और 2 साल का एक्सपीरियंस तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 21-23 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आया ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन LHMC में 13, KSH में 4, लेवल 4 की जॉब है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसमें 12th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, 1 साल का 1 ईयर डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो आपका इसमें, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 18 से 25 आपकी एज है तो फॉर्म भर सकते हैं। और टेक्नीशियन उरोडायनेमिक स्टडीज तो KSG में 2 वैकेंसी, लेवल 4 की जॉब है। क्वालिफिकेशन आपकी जो मांगी गई है वो डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब मेडिकल लेबोरेटरी में डिप्लोमा होना चाहिए और विद 6 मंथ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो आप फॉर्म भर से 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। सीनियर कार्डियक टेक्नीशियन RML में 2 हैं आपके, लेवल 6 की जॉब है आपके पास। 10+2 होना चाहिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। और उसके बाद एंड डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, अगर आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मतलब BTech किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग कार्डियक इक्विपमेंट लाइक 12 चैनल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियक मॉनिटरी, इको। आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मशीन्स को हैंडलिंग करने का, या फिर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो ही फॉर्म भर सकते हैं। प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी में आप 1 साल काम किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 25 साल आपके पास एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन RML में 10 है, लेवल 4 की जॉब है आपके पास। और 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तो फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग 12 चैनल ECG, कार्डियक मॉनिटर, इको, डिफिब्रिलेटर, TMT होल्टर मशीन, मिनिमम बेड्स इन 18 से 25 साल लिमिट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल टेक्नीशियन ECT RML में 1 वैकेंसी है आपकी। उसके बाद फिर बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, आपके पास फिजिक्स से BSc किए हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर डेंटल मैकेनिक 1 वैकेंसी आपकी, 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक में और रजिस्ट्रेशन डेंटल काउंसिल में आपका रजिस्टर 18 से 25 एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। केयर टेकर 2 वैकेंसी है, लेवल 4 की जॉब है आपकी। 12th होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड का हॉस्पिटल में, 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। फिर चेयर साइड असिस्टेंट 2 वैकेंसी है, लेवल 2 की जॉब है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मांगा गया है 10+2 जनरल साइंस, मतलब आपके पास 10+2 में सामान्य मतलब साइंस स्ट्रीम से और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास 18 से 25 एज होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ग्रुप C RML में 2 है, लेवल 2 की जॉब है आपकी और 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और 12th होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब 12th आपके पास हो और उसके बाद आपके पास क्या है विद एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने का। उसके बाद आपके पास जूनियर फोटोग्राफर RML में 1 वैकेंसी है, लेवल 2 की जॉब है। 10+2 हो, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट फोटोग्राफी में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्राफिक डिज़ाइन में हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर ड्रेसर 9 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो मांगी मैट्रिकुलेशन 10th होना चाहिए, फर्स्ट एड में सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद 100 बेड हॉस्पिटल में काम करने का आपके 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, 18 से 27 साल आपकी एज है तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आया साइकोलॉजिस्ट RML में 1 वैकेंसी, लेवल 6 की जॉब है और आपके पास अगर साइकोलॉजी से बैचलर डिग्री है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर उसका टेक्निकल असिस्टेंट डेंटल सर्जरी 1 वैकेंसी है और 18 से 27 साल इसमें एज मांगी गई है।
12th होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीनिक में और रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल काउंसिल में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर टेक्नीशियन EEG EMG NCB न्यूरोलॉजी 2 वैकेंसी लेवल 6 की आपकी जॉब है। इसमें बीटेक हो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या 3 साल का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, या 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका है आया लाइब्रेरी क्लर्क, 1 वैकेंसी लेवल 2 की जॉब है। 12th आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आया स्टैटिस्टिशियन कम मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरियन, 1 वैकेंसी है लेवल 3 की जॉब है आपकी। 12th होना चाहिए। सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में टाइपिंग की नॉलेज है। 18-27 आपकी एज, फॉर्म भर सकते हैं आप। फिर उसके बाद जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी ग्रेड 1, 6 वैकेंसी आपकी लेवल 5 की जॉब है आपकी। और 12th होना चाहिए साइंस ग्रुप से, 2 साल का 2 ईयर पोस्ट ग्रेड रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास रेडियोथेरेपी में, या और 3 ईयर रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी PhD आपके पास हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट जो मांगेगी 21-27 साल। तो ये आपने देखा अच्छी खासी इतनी वैकेंसी 34 पोस्टों में अलग अलग हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज में इसमें वैकेंसी आई है। आगे और बात करते हैं। इसमें फॉर्म जो शुरू हो रहा है वो 5/10/2023 से फॉर्म शुरू हो चुका है। लिंक फॉर्म भरने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और उसके बाद लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। और एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और आगे देखते हैं इसमें शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो को शेड्यूल 4th वीक ऑफ नवंबर के 14 सप्ताह में आपका पेपर होगा। और टेंटेटिव रैंक लिस्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में रैंक लिस्ट आ जाएगी। टेंटेटिव ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2nd वीक ऑफ दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये अच्छी खासी है, जिनके पास ये डिग्रियां हैं अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मौका है कि 4th वीक ऑफ नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा और दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका और देखते हैं आगे कंप्यूटर बेस्ड आपके ये देखिए दिया हुआ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सी विल बी कंडक्ट बाई ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, बाइलिंगुअल रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपके पास, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो जो फीस है आपकी 600 रुपये है। और वुमेन कैंडिडेट और जो कैंडिडेट SC ST PW से बिलोंग करते हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने की। एग्जाम का सेंटर रहेगा वो दिल्ली में रहेगा, विल बी दिल्ली एंड दिल्ली NCR नेशनल कैपिटल रीजन में, और दिल्ली में ही रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखते हैं। एग्जामिनेशन की जो स्कीम है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा CBT मोड में। और आपके पास देखिए एक पेपर और 60 क्वेश्चन का पेपर होगा आपके पास, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और 60 मिनट आपके पास होंगे। और उसके बाद ऑल क्वेश्चन बिल ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल होंगे। द कंप्यूटर बेस्ड बिल भी कंडक्ट इंग्लिश और हिंदी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका आएगा पेपर आपका। और एक निगेटिव मार्किंग देखिए, निगेटिव मार्किंग 1 मार्क ईच रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर आपका कटेगा। तो ये पूरा इनका है प्रोसेस। तो जो फॉर्म भरने का लिंक हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके फॉर्म भर लीजिए। और अच्छी खासी वैकेंसी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे नई वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।